Hello students, yesterday we had done the exercises of the topic non-finites and this is your worksheet 11 part B that was given for your homework. Let us discuss this exercise. First one we had done, you can't deny complaining against me to the teacher. Second, do you mind helping me in this project? ये जो आपकी verbs हैं deny, mind, dislike, enjoy, go on, इस तरह की verbs के साथ ing forms लगते हैं, ये आपको बताया था. She disliked wearing western outfits. We enjoy what? Dinner करना, dining out. We enjoy dining out. गोइंग आउट हम नहीं करेंगे, यहाँ पे गो है बट गोइंग आउट हमारे किसी और सेंटेंस में फिट आता है. डाइनिंग मीन्स डिनर के लिए बाहर जाना. नेक्स्ट वन, ही वेंट ऑन डैश अबाउट हिज एक्टिंग एबिलिटी. अपनी ही एक्टिंग एबिलिटी की बोस्टिंग करना, अपनी डींगे हाँकना, अपनी तारीफ खुद करना. ही वेंट ऑन बोस्टिंग, BOASTING, boasting about his acting ability. I couldn't help dash at the joke. joke पे क्या करते हैं? laugh करते हैं. I couldn't help laughing, LAUGHING, laughing at the joke. Next one, imagine dash to Mars someday. imagine करो कि कभी किसी दिन मार्स पर, मंगल ग्रह पर हम पहुंच जाएं, चले जाएं. imagine going to Mars someday. He kept on dash his work silently. अपने वर्क को silently क्या करता रहा? He kept on doing. He kept on doing his work silently. Next one, can't you avoid dash so many colas? कोलाज मीन्स कोका कोला. तो क्या करते हैं कोका कोला को? ये कोल्ड ड्रिंक है ना, तो ड्रिंक. यहाँ पे क्या लगाएंगे? कांट यू अवॉइड, अवॉइड के साथ ड्रिंकिंग. कांट यू अवॉइड ड्रिंकिंग सो मेनी कोलाज. एंड द लास्ट वन, आई सजेस्टेड डैश सम अदर रूट टू द डेस्टिनेशन. आई सजेस्टेड, विच वन इज रिमेनिंग? आई सजेस्टेड taking. I suggested taking some other route to the destination. उस जगह पर पहुंचने का, उस डेस्टिनेशन ठिकाने पर पहुंचने का दूसरा कोई रूट मैंने सजेस्ट किया, कोई दूसरा रूट लेने की बात सजेस्ट की. Now come to worksheet 12. Read the following. She began working as a junior doctor. She began to work as a junior doctor. तो begin verb है आपकी began, working भी इसके साथ लगाया हुआ है और she began to work भी लगाया हुआ है. I prefer to walk down to my office. मैं ऑफिस पैदल जाना पसंद करता हूँ. To walk down to my office. I prefer walking down to my office. तो prefer के साथ भी to walk, टू इन्फिनेटिव भी लगाया है और जीरंड भी लगाया है, ing फॉर्म. सी, आफ्टर सर्टेन वर्ब्स वी कैन यूज ईदर द ing फॉर्म और द टू इन्फिनेटिव विदाउट एनी डिफरेंस इन देयर मीनिंग. कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके बाद हम चाहे तो टू इन्फिनेटिव लगा दें और चाहे तो ing फॉर्म जीरंड लगा दें. और कौन सी वर्ब्स हैं? दीज आर द वर्ब्स बिगिन, लव, प्रिफर, लाइक, कंटिन्यू, हेट, स्टार्ट, ट्राई, propose, learn, intend. intend means इरादा होना, continue. these are the verbs. इनके साथ चाहें तो टू फर्स्ट फॉर्म लगा दें और चाहें तो ing लगा दें, दोनों सही होते हैं. एग्जाम्पल्स, आपने ये सेंटेंसेस बनानी है लव वर्ब के साथ. I love reading short stories. I love to read short stories. तो ये आप दोनों तरीके से बना सकते हो सेंटेंस को. Now see the next one. The next sentence is word is continue.
तो कंटिन्यू के साथ कौन सी वर्ब आप बना सकते हो? दोनों ही। वी कंटिन्यूड टू टॉक ऑन फोन। हम फोन पर बात करते रहे। वी कंटिन्यूड टॉकिंग ऑन फोन। हम फोन पर बातें करते रहे। तो दोनों ही आपके, टू टॉक भी आ सकता है और टॉकिंग भी आ सकता है, दोनों चल सकते हैं। सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वर्ब इज स्टार्ट। तो स्टार्ट के साथ हम कौन कौन सी वर्ब्स यूज कर सकते हैं? स्टार्ट के साथ टू फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हैं और आईएनजी फॉर्म भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही स्टार्टेड टू सर्च फॉर अ न्यू जॉब। नई जॉब की तलाश शुरू कर दी, या ही स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अ न्यू जॉब। नेक्स्ट वन, propose. How can we use this word in a sentence? She proposed to go for a picnic, या फिर she proposed going for a picnic. Next page, we are having the verb try. I tried to find the lost, कुछ भी आप लिख सकते हो, बुक या पेन। I tried to find the lost book. I tried finding the lost book. Okay, next one, intend, इरादा होना। She intended to help him, या she intended helping him। तो इन वर्ब्स के साथ आप टू फर्स्ट फॉर्म या आईएनजी फॉर्म दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। कम टू वर्कशीट 13। डेवलप अ स्टोरी यूजिंग हिंट्स। द हिंट्स गिवन बिलो यूज एज मैनी इन्फिनेटिव्स, पार्टिसिपल्स और जेरंड्स एज यू कैन। एक स्टोरी आपने बनानी है, दीज आर द हिंट्स, और इन हिंट्स के साथ आपने अपने कुछ वर्ड्स, लाइंस एडजस्ट करनी है, और उसमें टू फर्स्ट फॉर्म वाली लाइंस बनेंगी या आपकी पार्टिसिपल्स वाली या जेरंड्स वाली लाइंस आपने यूज़ करनी है। अंडरलाइन द इन्फिनेटिव एंड आईएनजी फॉर्म वेयर एवर यूज्ड। ये आप कर सकते हो जहाँ आपने टू इन्फिनेटिव लगाया या आईएनजी फॉर्म लगाई। तो दीज आर द हिंट्स। अमन स्मोकिंग इन बेड, बेड में स्मोकिंग कर रहा था, सिगरेट पी रहा था। स्लीप, सो गया। सडनली वोक अप, और अचानक से वो जाग गया। शीट बर्निंग, शीट बेडशीट जो थी वो जल रही थी। जंप्ड अप, उछल कर खड़ा हो गया। पुट द फायर आउट, आग बुझाई। अ बिग होल इन शीट, और उसके शीट में बड़ा सा होल हो गया था। रिजॉल्व्ड नेवर टू स्मोक, और कभी भी स्मोकिंग ना करने का इरादा कर लिया उसने, डिटरमाइन अपने आप को कर लिया। सो यू विल ट्राई टू राइट अ स्टोरी ऑन द बेसिस ऑफ दीज हिंट्स। ओके, नेक्स्ट वन इज डू इट योर सेल्फ। द फॉलोइंग पैसेज हैज़ नॉट बीन एडिटेड। देयर इज वन एरर इन ईच लाइन। अंडरलाइन द रॉन्ग वर्ड। हर एक लाइन में एक रॉन्ग वर्ड होगा, उसको आप अंडरलाइन करोगे। एंड राइट द करेक्ट वर्ड इन द स्पेस गिवन, और जो स्पेस गिवन है उसमें करेक्ट वर्ड आप लिखोगे।
See the first sentence. Fish is my favorite sport. This fish word is wrong. Fishing is my favorite sport. I often fish for hours without catch anything. Without catch. Catch आपका wrong word है. CATCHING. Catching anything. Some fishermen, instead of catch fish, catch old boots. Instead of के बाद ing फॉर्म आती है. Instead of catching fish, catch old boots and rubbish. I never get an opportunity for catch anything. I never get an opportunity to catch anything. Okay, यहाँ पे to infinitive आएगा आपका. You must give up catch fish. You must give up. Give up verb हमने पढ़ा था तो इसके साथ ing फॉर्म आती है. You must give up catching fish. My friends say, but I am interested. You must give up catching fish. My friends say, but I. इसमें आपका कोई भी मिसिंग, कोई भी रॉन्ग वर्ड नहीं है. यहाँ पे आप क्रॉस लगाएंगे. My friends say, but I am interested only in sit in a boat. In के बाद sitting. Interested in only in sitting in a boat and do nothing. Sitting आया और and के साथ जोड़ा है आगे. Sitting in a boat and doing nothing. My aim is to fooling my friends. To के बाद यहाँ My aim is to fool my friends. अपने फ्रेंड्स को बेवकूफ़ बनाना मेरा इरादा होता है, मेरा एम होता है. Now come to the next one. Complete the following passage by filling the blanks with the correct form of non-finites given in the brackets. Non-finites की करेक्ट फॉर्म के साथ आपने ब्लैंक को फिल करना है. इसमें टू फर्स्ट फॉर्म आएगा या थर्ड फॉर्म आएगी या फिर ing फॉर्म आएगी या बेयर इन्फिनेटिव आएगा. As the evening wore on, जैसे जैसे शाम बढ़ती गई, I saw the dash of food in the hold of the ship. Hold of the ship means ship में जो स्टोर रूम होता है उसमें फूड को लोड किया जाना. I saw the loading of food in the hold of the ship. I was especially thrilled when two helicopters landed on the deck. In the sunlight, the helicopters glowed, which was meant for dash. For के बाद बताया था आपको ing फॉर्म आती है. For spotting them easily when one is at sea. The helicopters are not allowed. Allowed के बाद to plus first form. To stay. The helicopters are not allowed to stay out in the open for fear of strong winds. Dash them off the deck. Fear of strong winds blowing. हेलीकॉप्टर्स को शिप के ऊपर ज़्यादा देर खड़ा नहीं रखा जाता ओपन में, क्योंकि तेज़ हवाएं उनको उड़ा सकती हैं, फेंक सकती हैं डेक से नीचे. By evening, many scientists had gathered on the deck. They were dash. They were chatting and joking. ई कट जाएगा और ing. Joking with one another. Some of them were tall and hefty. Some were even fit be in a circus. Fit to be in a circus. Some were fit to be in a circus. Okay, this was page 117. Come to the next one. Next part is there. Fit in a circus, comma, so funny in appearance. I noticed a bearded man, and when I looked at him, he looked the other way and started lighting. Started के बाद आप lighting भी लिख सकते हो, to light भी लिख सकते हो. And started to light a cigarette या and started lighting a cigarette. I thought of के बाद ing form. I thought of asking my uncle about this strange man, but gave up
इस इरादा मैंने छोड़ दिया, क्या सोचते हुए, दिस इज थिंकिंग, बट गेव अप thinking that it might be just nothing. At the sunset, all the lights of the port were switched on. The sea was beautiful to look at. देखने में बहुत सुंदर लग रहा था. The anchor was then lifted. Anchor होता है जिस चेन के साथ शिप को किनारे पे बांधा हुआ होता है. The anchor was then lifted and the quay began to move in the opposite direction. जो शिप था वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो गया. सम पीपल ऑन द क्वे रेज्ड देयर हैंड्स. ये क्वे जो होता है, क्वे मीन्स जो जिस जगह पे शिप को बांधा हुआ था वो किनारा, जिसको हम पोर्ट बोल देते हैं, ठीक है. वो जब शिप को एंकर को उठा लिया गया, चेन को खोल दिया गया, तो शिप समुद्र में मूव कर रहा था और जो क्वे जहाँ पर लोग खड़े थे, ये शिप मूव कर रहा है और ये ऐसा लगता था जैसे शिप तो वहीं खड़ा है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हो गया है. सम पीपल ऑन द क्वे रेज्ड देयर हैंड्स डैश टू अस. रेज्ड देयर हैंड, अपने हाथ उठाए, वेविंग टू अस, हमारी तरफ. वेविंग मीन्स बाय बाय करते हुए. वेविंग टू अस लिख सकते हो या टू वेव टू अस लिख सकते हो. सम पीपल ऑन द क्वे रेज देयर हैंड्स वेविंग टू अस, हमारी तरफ बाय बाय करते हुए उन्होंने हाथ हिलाया. द शिप बिगैन स्वेइंग स्लोली लाइक अ क्रैडल. यहाँ भी स्वेइंग लिख सकते हो, लहराना, या फिर टू स्वे लिख सकते हो. बिगैन के बाद स्वेइंग स्लोली लाइक अ क्रैडल, जैसे शिप पानी में जब चलता है तो पानी के साथ ऐसे 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 जैसे झूला झूल रहे हो ना, इस तरह से ये अप डाउन होता है. दैट इज कॉल्ड स्वे. स्वेइंग स्लोली लाइक अ क्रैडल या बिगैन टू स्वे स्लोली लाइक अ क्रैडल. सो दैट्स ऑल फॉर दिस एक्सरसाइज. आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द टॉपिक नॉन फाइनाइट्स एंड यू विल प्रैक्टिस दिस टॉपिक, रिवाइज ऑल द रूल्स अगेन. और जो आपको बताए गए हैं बीच में कि कुछ वर्ब्स के साथ सिर्फ ING फॉर्म ही लगती है, कुछ के साथ सिर्फ टू फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, कुछ के साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगती है, टू भी नहीं लगता, ओके. और कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ टू फर्स्ट फॉर्म या ING दोनों में से कुछ भी लग सकता है. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और इन वर्ब्स को याद कर लेना है. थैंक यू.